स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए जो एपरेटस इस्तेमाल होता है उसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसकी दोनों साइड्स पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड को एनोड का नाम दिया जाता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक लाइट गैस भर दी जाती है और गैस के प्रेशर को विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप कंट्रोल किया जा सकता है। वैक्यूम पंप डिस्चार्ज ट्यूब की एक तरफ फिटेड होता है जो गैस के प्रेशर को कम या ज्यादा करने में हेल्प करता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स वायर के हेल्प से बैटरी के टर्मिनल से जुड़े हुए होते हैं जिससे इसको रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। वेल स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोड्स के पीछे वाला एरिया होता है इसके पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल अप्लाई कर दिया जाता है। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं या कैथोड रे स्ट्राइक करती हैं तो वहां से इनकी प्रेजेंस को बताने के लिए एक ग्लो की ड्यूटी देखें तो इसके ऊपर जनरली 2 किस्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट एट ऑर्डिनरी प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू की गई उसका पोटेंशियल था 5000 to 10,000 वोल्ट्स। हमें कोई चेंज नजर नहीं आया। इस इलेक्ट्रिक करंट ने गैस के ऊपर कोई इंपैक्ट प्रोड्यूस नहीं किया। जबकि दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया गया 0.01 टॉर्च तक। जब प्रेशर 0.01 टॉर्च पे डिक्रीज होता है कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एमिट हुए और एनोड की तरफ चलते हुए नजर आए। इसका मतलब इसके अंदर मौजूद जो गैस फिल थी वो कंडक्टर के तौर पे काम करना शुरू हो गई और वो पार्टिकल्स जाके यहाँ पे पीछे टकराए। फ्लोरेसेंट मटेरियल पे टकराने के बाद एक ग्लो या चमक प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब लो प्रेशर पे ये गैस कंडक्टर हो जाती है और प्रेशर इज 0.01 एटमॉस्फेयर या 0.01 टॉर। और दूसरी ये कि अगर प्रेशर को फर्दर डिक्रीज कर दिया जाए तो इस गैस का कोई इम्पैक्ट अपीयर नहीं होगा। और इस वक्त जो इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल रखा गया वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। हाई पोटेंशियल वाज 5000 to 10,000 वोल्ट। इस तरह इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। कैथोड रेज के ऊपर 3 केमिस्ट काम करते हुए नजर आते हैं। थॉमसन, इसने इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया कैथोड रेज के अंदर। मैंने सेंटेंस लिखी, आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉन्स इन द कैथोड रेज। फेरेडे एंड क्रूक्स ने जब कैथोड रेज में से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कराया जाए तो उसका क्या इंपैक्ट होता है इस चीज को स्टडी किया। और स्टोनी वो केमिस्ट था जिसने इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट टाइम नाम दिया। प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रेज की स्टूडेंट्स? इसके अंदर पहला साइंटिस्ट आता है जे पेरन। इसने मैग्नेटिक फील्ड में से कैथोड रेज को पास थ्रू किया। जब मैग्नेटिक फील्ड में से कैथोड रेज पास थ्रू होती हैं तो ये राइट एंगल पे बेंड हो जाती हैं। थॉमसन ने कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास थ्रू कराया। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। कैथोड रेज क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंटेन करती हैं इसलिए ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं। हिटॉर्फ एक और साइंटिस्ट था। इसके मुताबिक कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती हैं। इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उसने कैथोड रेज के सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा। तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब कैथोड रेज फॉल करती हैं तो उसके सामने एक शेडो क्रिएट होता है। इससे ये प्रूव होता है जो चीजें स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती हैं वो शेडो कॉस्ट करती हैं। नेक्स्ट, एक कैथोड रेज कंटेन्स मैस। इसका मैस होता है, कैसे प्रूव करें? एक फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील कैथोड रेज के पाथ पे प्लेस किया गया। जब ये कैथोड रेज उस पैडल व्हील पे टकराती हैं, स्ट्राइक करते हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। इट मींस कैथोड रेज मैस कंटेन करती हैं। जब कैथोड रेज किसी मेटल पे स्ट्राइक करती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। थॉमसन वो साइंटिस्ट था जिसने चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन की। इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मैस रेशियो होती है 1.7588 into 10 times 11। आज हमारा दूसरा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री।
मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको चार्ज को मेजर करने के लिए मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिलीकेन वाज द साइंटिस्ट हु डिजाइन्ड दिस apparatus। इस apparatus को देखें तो ये apparatus एक बॉक्स पे कॉन्सिस्ट करता है जिसके अंदर दो ब्रास की प्लेट लगी हुई होती हैं। एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। इस बॉक्स की एक तरफ, इस apparatus की एक तरफ एक एटमाइजर लगा दिया जाता है। एटमाइजर का काम होता है ऑयल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स। एक तरफ यहाँ पे टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप का काम होता है कि इनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना। दूसरी तरफ एक्सरेज इसमें से पास थ्रू कराई जाती हैं। एक्सरेज का काम क्या होता है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स जो नीचे आ रहे हैं उनके ऊपर चार्ज प्रोवाइड करना। इसके ऊपर मिलीकेन्स ने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। पहला एक्सपेरिमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं किया, एटमाइजर से ऑयल के फाइन ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस किए और वो ये जो पिन होल था पहली प्लेट के अंदर, वो ड्रॉपलेट फ्रीली मूव करके नीचे चले गए। इट मीन्स दे वर मूविंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। उसने इस वक्त जो उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट की, v1 was directly proportional to mg। mg means mass of drop was falling with the speed of gravity। दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उस वक्त क्या हुआ, ऑयल ड्रॉप मेथड, जो ऑयल ड्रॉप था वो इस जगह पे सस्पेंड हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल E is showing the electric field, small e is showing the charge of electron। अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्रॉप का नीचे ना गिरना, उसकी वजह से साइन दे दिया गया माइनस का। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो चीज यहां पे डिटरमिन की, V2 was equal to product of electric field and the charge of electron minus mg। इन दोनों को इक्वेट किया, पहली इक्वेशन ऊपर रखी, दूसरी इक्वेशन नीचे रखी, और इन दोनों को इक्वेट करने की मदद से या हेल्प से उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन किया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 into 10 raised। हम ऑलरेडी जानते हैं चार्ज टू मास रेशियो इक्वल्स टू 1.7588 into 10 exponential power 11 कूलम पर किलोग्राम। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया था 1.6022 into 10 raised power -19। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज टू मास रेशियो और मास एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इस जगह पे आ जाएगा और मास यहां पे। सो मास इक्वल्स टू चार्ज बाय चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज की वैल्यू ऊपर आ गई, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू नीचे आ गई। आपने अपने कैलकुलेटर की हेल्प से जब इसे कैलकुलेट किया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू विल ऑब्टेन 9.1095 into 10 exponential power -31